हमारे साथ संपादक अशोक मिश्र जी हैं इस वक्त। अशोक जी, जब जीतन राम मांझी महागठबंधन से अलग हुए तो कयास बहुत लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि बीजेपी का दामन थाम लेंगे, महागठबंधन उनके साथ बनाएंगे। लेकिन आज बैठक हुई और आज जो बयान सामने आया उसमें साफ ये पता चला कि अभी तक ठीक तरह से इन लोगों ने बातचीत नहीं की है बीजेपी के साथ में, यानी बीजेपी ने इनको हरी झंडी नहीं दी है। अब आगे मांझी क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे मांझी? बिल्कुल, देखिए, पिछले 13 अप्रैल को जीतन राम मांझी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिले थे। वह 13 अप्रैल इसलिए महत्वपूर्ण था कि उसके ठीक एक दिन पहले 12 अप्रैल को नीतीश कुमार ने कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की थी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से। ठीक उसके 2 महीने बाद यानी कि 60 दिनों के बाद 13 जून को जीतन राम मांझी ने अपने बेटे को इस्तीफा दिलवा दिया, संतोष कुमार मांझी को, और उनकी मंत्रिमंडल से विदाई हो गई। तो उस समय यही कयास लगाए जा रहे थे और जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया था उसके मुताबिक ये जानकारी थी कि अमित शाह से वो मिलने के लिए 18 जून को जाएंगे। जीतन राम मांझी और संतोष मांझी ने ऐलान भी किया था, लेकिन उसको फिर बढ़ा करके 19 जून कर दिया गया। कहा गया कि जीतन राम मांझी ने जो 18 जून को अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी है वह अब 19 तारीख को होगी और 19 जून को ही वो दिल्ली रवाना होंगे अमित शाह जी से मिलने के लिए। तो ये पूरी तरह से कयास लगाए जा रहे थे और ये जानकारी मिल रही थी कि कहीं न कहीं अमित शाह जी से या बीजेपी के बड़े नेताओं से जीतन राम मांझी और संतोष मांझी की डील हो गई है, इसलिए अब उनका बीजेपी के साथ जाना तय है। लेकिन आज जो बैठक हुई है उस बैठक के बाद जिस तरह से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन, जो हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहा है कि पार्टी की पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने उनको अधिकृत किया है, यानी कि संतोष कुमार सुमन को पार्टी अध्यक्ष की हैसियत से और जीतन राम मांझी को पार्टी संरक्षक की हैसियत से। लेकिन संतोष कुमार सुमन ने अपने पद या यूं कहिए कि जो सवाल आपने पूछा है उसके तहत संतोष कुमार सुमन को अभी बीजेपी से हरी झंडी नहीं मिली है। यानी कि अमित शाह से जो उनकी बातचीत होनी थी, कारण जो भी रहा हो, लेकिन ये तय है कि अमित शाह से उनकी बातचीत फाइनल नहीं हुई है मुलाकात का, और यही वजह है कि अमित शाह से मिलने के लिए उनको जो आज जाना था उसमें अब थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। हालांकि संतोष कुमार सुमन ने और जीतन राम मांझी कि पार्टी ने जो निर्णय लिया है उसके मुताबिक अब से कुछ देर के बाद यानी कि 5:30 बजे जीतन राम मांझी की पार्टी जाकर के महामहिम राज्यपाल से मिलेगी और से अपना समर्थन वापस लेने का फैसला लेगी। यानी कि 4 विधायकों का जो समर्थन हमने दिया है नीतीश सरकार को वो वापस ले ली। लेकिन इतना तय है कि बीजेपी के बड़े नेताओं से अभी उनका डील नहीं हुआ है, यानी कि बड़े नेताओं ने कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया है कि हम आपके लिए पलक पांवरे बिछाए हुए हैं और मांझी जी आप नाव लेकर के दिल्ली आइएगा और हम उसमें सवार हो जाएंगे। तो ये तय है कि मांझी को अभी थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि बीजेपी भी चाहती है कि 23 जून तक इंतजार कर लें। बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भी चाहेगा कि 23 जून तक इंतजार किया जाए, क्योंकि विपक्षी दलों के नेताओं की जो बैठक होने वाली है 23 जून को पटना में, उस बैठक में कहीं न कहीं महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। लेकिन बीजेपी की नज़र है कि आखिर इस बैठक में कौन कौन दल के नेता शामिल होते हैं, आखिर वो बैठक का निष्कर्ष क्या निकलता है और वहाँ गठबंधन यानी कि विपक्षी एकता कितनी मजबूत होती है, ये इंतजार कर रही है बीजेपी। तो हो सकता है कि बीजेपी ने भी वेट एंड वॉच की पॉलिटिक्स की है, वो राजनीति की है और वो चाहती है कि कहीं न कहीं वो बीजेपी अभी जीतन राम मांझी को इतनी जल्दीबाजी में घास न डाले ताकि एक मैसेज जाए कि बीजेपी जानबूझ करके जीतन राम मांझी को महागठबंधन निकालने में कामयाब हुई है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जीतन राम मांझी के लिए भी अभी दिल्ली दूर है। भले वो और उनके बेटे जा रहे हैं दिल्ली, लेकिन वहाँ पे जो लगता है, चूँकि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों उपेंद्र कुशवाहा ने जब नीतीश से बगावत की थी और वो जब दिल्ली गए तो ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी नेताओं से उनकी मुलाकात होगी अमित शाह और जेपी नड्डा जी से, तो वो तुरंत फैसला हो जाएगा। लेकिन अभी तक बीजेपी ने कोई फैसला नहीं किया। यानी कि अगर उपेंद्र कुशवाहा को नो एंट्री का बोर्ड बीजेपी ने नहीं लगाया है तो एंट्री का भी बोर्ड नहीं लगाया, यानी कि उनको आने की भी इजाज़त नहीं है और ना आने के लिए भी मना नहीं किया।
ठीक हो सकता है कि बीजेपी चाहेगी कि जीतन राम मांझी के लिए भी अभी हड़बड़ी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जीतन राम मांझी है, मुकेश सहनी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, जो छोटे छोटे दल हैं, अगर हो सकता है तो बीजेपी के बड़े नेता एक साथ ही बैठ करके इन दलों के साथ डील कर सकते हैं। और हालांकि ये कयास लगाए जा रहे हैं, जीतन राम मांझी या दिल्ली जाते हैं, क्या होता है, उनकी मुलाकात कैसे होती है, किन नेताओं से होती है, उस पर बातचीत क्या होती है, इस पर फिर हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जीतन राम मांझी को अभी किनारा लगाने में भी बीजेपी ने मदद नहीं की है, कोई संकेत नहीं दिए हैं। इससे तय साफ है कि जीतन राम मांझी की नैया अभी भी डगमग कर रही है। अशोक जी, बीजेपी जीतन राम मांझी पर क्यों विश्वास करेगी? पहले जब जीतन राम मांझी बीजेपी के साथ होते हैं, उसके बाद फिर उनसे नाता तोड़ते हैं, जेडीयू के साथ गठबंधन में आते हैं, फिर जेडीयू का नाता तोड़ते हैं, फिर जाते हैं बीजेपी के साथ, तो ऐसे तो कई बार कर चुके हैं। तो आखिर बीजेपी इस वक्त, क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक में है, विपक्ष एकजुट हो रही है, मजबूत हो रही है, ऐसे में जीतन राम मांझी के ऊपर क्यों विश्वास करेगी? जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार, अगर हम पिछले अबाई की याद करें तो उनके बयानों की अगर याद करें तो उन्होंने तो वैसे भी कह दिया कि तो भेदियाँ हैं, हमारे भेद यहाँ वहाँ करते हैं। तो ऐसे में बीजेपी जीतन राम मांझी पर क्यों विश्वास करे? देखिए, बीजेपी की भी मजबूरी है। एक नीतीश जैसा मजबूत पार्टनर जब बीजेपी से अलग हो गया है, तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए भी जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता मजबूरी हैं। चूँकि 16 सीटें नीतीश कुमार की जो एमपी वाली खाली हैं, उन 16 सीटों में कहीं न कहीं बीजेपी को छोटे दलों के सहयोग की ज़रूरत है। चूँकि बिहार में जो 7 दलों का गठबंधन है, जीतन राम मांझी के हटने के बाद अभी भी 6 दलों का गठबंधन वहाँ पर है। तो वैसी भी चाहेगी, क्योंकि उसके पास कोई मजबूत पार्टनर नहीं है जो नीतीश कुमार को सीधा जवाब दे सके। तो वैसी परिस्थिति में जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, पशुपति कुमार पारस, चिराग पासवान जैसे ही जो छोटे छोटे दल हैं, वो बीजेपी के लिए एक बेहतर मजबूती का काम करेगी। चूँकि हो सकता है कि ये छोटे छोटे दल अपनी सीटें जीतने में भले कामयाब ना हो, लेकिन इनके पास जो वोटों का प्रतिशत है, इनके पास जो वोटों की संख्या है, वो कहीं न कहीं बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने में कामयाब होगी। और इसीलिए बीजेपी भी एक रणनीति के तहत हड़बड़ी में नहीं है, लेकिन बीजेपी भी चाहती है कि दुश्मन का दुश्मन, यानी कि उसका दोस्त, जीतन राम मांझी अगर नीतीश कुमार के दुश्मन है तो वो स्वाभाविक दोस्त होंगे। उपेंद्र कुशवाहा अगर नीतीश कुमार के दुश्मन हैं, स्वाभाविक है वो बीजेपी के दोस्त होंगे। मुकेश सहनी अगर नीतीश कुमार और महागठबंधन के दुश्मन हैं, तो स्वाभाविक है वो नीतीश कुमार वो बीजेपी के दोस्त होंगे। और इसलिए बीजेपी भी इंतजार कर रही है, वेट एंड वॉच कर रही है। वो देख रही है कि 23 जून को जो विपक्षी दलों के नेताओं की जो बैठक हो रही है, वह बैठक कितनी कामयाब होती है। चूँकि आपने देखा होगा कि कल ममता बनर्जी का क्या बयान आया है, उसके पहले अरविंद केजरीवाल का क्या बयान है। तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी को लगता है कि कहीं न कहीं जो विपक्षी दलों में एकता की बात की जा रही है, वो अभी पूरी तरह से मजबूत नहीं है, और इसका लाभ बीजेपी को आगे मिल सकता है। अगर विपक्षी एकता नहीं बनी तो बीजेपी को जीतन राम मांझी से, उपेंद्र कुशवाहा से, मुकेश सहनी से डील करने में आसानी होगी। मजबूत उधर गठबंधन होगा तो बीजेपी भी इन दलों की बात मानेगी। अगर उधर गठबंधन कमज़ोर होगा तो बीजेपी भी कहेगी प्रसाद स्वरूप कि जीतन राम मांझी जी आपको 1 सीट देते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी आपको 1 सीट देते हैं, मुकेश सहनी जी आपको 1 सीट देते हैं, आना है तो आइए, नहीं तो फिर वापस जाइए। बिल्कुल, शुक्रिया अशोक जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।